ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। भगवंत मान हमारा पुराना दोस्त है। हम पहली बार 1990 में मिले थे और जब वो +1 में कॉलेज में आया था तो उस समय हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे। तो उस समय उसके जो मिमिक्री करता था उसके सुनकर उससे जान पहचान हुई और इतनी दोस्ती होगी, फिर सारा दिन इकट्ठे ही रहते थे। क्या अच्छाई लगी आपको और क्या उनमें खराबी लगी, क्योंकि आप काफ़ी समय से उनके साथ भी रहे। उन्होंने उसके बाद कैसेट बनानी शुरू की, क्या कुछ रहा? अच्छाई उसकी क्रिएटिविटी थी, उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड था और वो किसी समय भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। गीत लिखते थे, कॉमेडी करते थे, मिमिक्री करते थे। तो ये उनकी खूबियाँ थी। जब आप इकट्ठे रहते थे, कोई उनकी ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश थी? क्योंकि उन कैसेटों में बार बार कहते थे मैं एमएलए बनना है, मैं मंत्री बनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब पहले ही उसने प्रोग्राम शुरू किए और हमने अलग अलग स्टेजों पे जाना शुरू किया, उसी समय से कि उसका दिखता था कि ये स्टार बनेगा और दोस्तों के बीच वो दोस्तों की तरह रहता था, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाता था तो वो स्टार बन जाता था। और उसके अंदर समाज का दर्द था वो उसकी कॉमेडी के अंदर और उसके आर्ट के थ्रू उसका निकलता था। और बहुत अच्छा प्लेयर था, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे और कई बार नहर में जाके हम स्विमिंग भी करते थे। यादगार पल कि हमारा एनएसएस का कैंप लगा था संगरूर च्योर माजरा गांव में। तो वहाँ पे इकट्ठे 10 दिन लगातार अपनी तरफ से नारे बना के गांव की दीवारों के ऊपर लिखते थे, गांव की सफाई करते थे। और उसके बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता था उसमें भगवंत मान 2-2, 3-3 घंटे लगातार गाते रहते थे। उनको अब बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, क्या निभा पाएंगे वो पंजाब को? हमें पूरा दृढ़ विश्वास है कि वो जो जिस जिम्मेवारी के लिए जा रहे हैं वो जिम्मेवारी ऑलरेडी उनके विज़न के अंदर है। उसको पता है कि समाज को और समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को कैसे दूर करना है। उसकी प्रायोरिटी है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और ख़ास करके एक करप्शन फ्री समाज उसकी प्रायोरिटी रहेगी। और हमें पूरी आशा है कि 2-3 महीने के अंदर ही आप इसके रिजल्ट देखोगे। भगवंत मान को 1990 से जानते हैं जी, हमारे साथ ही पढ़े हैं, वो खेले हैं, सारा दिन हम इकट्ठे ही रहते थे, बहुत समय हमने गुजारा इकट्ठा। कोई ऐसे भगवंत मान के किस्से सुना सकते हो, जैसे आप 1990 से उनको जानते हैं, इकट्ठे रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, कोई ऐसा किस्सा? किस्से तो बहुत हैं जी। हम मस्ती करते थे, नहर पे जाते थे नहाने के लिए, जो सुनाम के पास नहर पड़ती है। उसमें क्या किया कि एक गेम बना ली भगवंत ने कि हम खरबूजे लेकर चले गए। उसने कहा भी नहर में फेंक देते हैं, जो ऊपर तरेंगे जो जितने फट लेगा उसके। तो ये अगले दिन हम आम लेके गए, उसने वो भी नीचे मारे, आम तो भारी थे, वो नीचे चले गए सारे आम हमारे ख़राब। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी। मतलब अब सीएम बनने जा रहे हैं, हाँ जी, मतलब क्या लगता है अभी आप वो पंजाब की भागडोर संभालने जा रहे हैं? बिल्कुल संभालेंगे जी, बिल्कुल। मैं सकेंगे उसको? बिल्कुल निभाएंगे जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बढ़िया अब तक जो भी जितने भी सीएम हुए हैं, आप देखना सबसे अच्छा काम भगवंत मान करेंगे। कोई ऐसी अच्छाई या कोई ऐसी खराबी उनमें, क्योंकि आप साथ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई हर बंदे में कोई अच्छाई और बुराई होती है। इस इंसान में खराबी कोई भी नहीं लगती जी मेरे को, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। शुरू से ही इसका मन था, कॉमेडी भी करता था, तब भी स्टायर होता था पॉलिटिकल पे, उसमें कुछ ना कुछ संदेश होता था। बुराई तो मैंने अब तक देखी नहीं कभी। उनकी कोई ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश होती थी? मतलब आपसे बातचीत करते हो भी, कहते हो भी मैं आगे बढ़कर ये करना चाहता हूँ? भगवंत मान की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना, जो अब बन जाएगा।